Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome back to my channel once again. So students, let's see हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ लेटेंट हीट. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक, लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. चलो एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सो दैट हम इन दोनों लेक्चर्स को इजीली कोरिलेट कर पाएंगे. ओके, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, है ना. चेंज ऑफ स्टेट में किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज हो रहा था तो उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था हमने देखा था. ठीक है, टेम्परेचर को राइज करने पर क्या हो रहा था, इंक्रीज करने पर, एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या चेंजेस हो रहे थे, हमने इन दोनों चीज़ों को देखा था, है ना. हमने देखा था कि जब भी हम टेम्परेचर को रेज कर रहे होते थे, तीन प्रोसेस हो रहा होता था, तीन प्रोसेसेस अकर होते थे. दैट इज़, पहला तो था सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, है ना. इसको क्या बोल रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को प्रोसेस क्या बोला जाता है, मेल्टिंग, है ना. सॉरी, मेल्टिंग. एंड दिस मेल्टिंग, इसी प्रोसेस का दूसरा नाम था फ्यूजन. हम दो नेम्स दे रहे थे सॉलिड से लिक्विड को चेंज होने में. जब भी कोई सॉलिड से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था तो हम उसको मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं. ओके, दूसरी चीज़ क्या हो रही थी यहाँ पे, कोई सा भी लिक्विड, जब टेम्परेचर हम किसी लिक्विड स्टेट का राइज कर रहे थे तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा था, लिक्विड टू गैस. एंड यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा था, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, है ना. एंड यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ थी सब्लिमेशन की. जो प्रोसेस था उसको बोलते थे सब्लिमेशन. एंड इस प्रोसेस में क्या होता क्या अकर, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा था, है ना. सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू एनी इंटरमीडिएट स्टेट डायरेक्टली चेंजेस टू गैस. मतलब कि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड का एग्जिस्ट नहीं करता है ना. हमने ये देखा था. द नेक्स्ट थिंग था, हमने जो टॉपिक देखा था वो था टेम्परेचर डिक्रीज करने से. टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो रहा था, सबसे पहले जो लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हो रहा था, है ना. लिक्विड का चेंज सॉलिड में, सिमिलरली गैस का चेंज भी लिक्विड में. एंड वन मोर प्रोसेस वाज देयर, वी हैव सीन, डिपोजिशन था, गैस का सॉलिडिफिकेशन, गैस सॉलिडिफाई हो रहा था और चेंज हो रहा था सॉलिड स्टेट में, है ना. इतनी सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. ओके, बट यहाँ पर एक टॉपिक रह गया था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट रह गया था, दैट वाज लेटेंट हीट. ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही है लेटेंट हीट. ओके, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, हीट प्रोवाइड किया, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, हीट रिमूव किया, है ना. तो इन सारी चीज़ों में, इन सब में, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की प्रोसेस में भी एंड व्हेन वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों ही इफ़ेक्ट्स में एक इफेक्ट, न्यू इफेक्ट वर्क करता है, दैट इज़ लेटेंट हीट. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, लेट्स सी. अब आप फिर से सोचोगे लेटेंट हीट, अब ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है ना. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट. एक्चुअली ये न्यू नहीं है, इट्स रिलेटेड टू आवर द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द टेम्परेचर पार्ट, है ना. हमने जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, इट्स क्वाइट रिलेटेड टू दैट टॉपिक. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लेटेंट हीट इज़. ये है क्या चीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. तो सो लेट अस टेक आइस एज एन आवर एग्जाम्पल. ठीक है, हैव यू ऑल एवर नोटिस्ड, हम जब भी आइस को फ्रिज के बाहर निकालते हैं,
है ना, और फ्रिज के बाहर उसको निकालते ही हमने रूम टेम्परेचर पर उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, है ना। तो आफ्टर सम टाइम्स जो आइस होता है वो मेल्ट हो जाता है ना। हमने उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया, हमने उसको आइस को हीटअप नहीं किया, उसको बाहर से कोई सा भी हीट सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर भी वो मेल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइस क्यों मेल्ट होता है? बिकॉज ये कुछ हीट अब्जॉर्व करता है फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक जो हीट होती है हमने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना। तो जो एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट है, आइस उस हीट को अब्जॉर्व करता है। जैसे ही इस एटमॉस्फेरिक हीट को अब्जॉर्ब करता है, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। मेल्ट होने के बाद जो वाटर हमें ऑब्टेन होता है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा, ये जो टेम्परेचर दोनों का सेम है आइस मेल्ट होने के बाद भी, क्योंकि इसने कुछ तो हीट अब्जॉर्व किया था, है ना। तो ये जो वाटर हमें मिला, अगर हम देखें लिटरली तो इसका टेम्परेचर तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा रेज अप होना चाहिए था, है ना। बट इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर वर्क कर रहा होता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। नाउ लेट्स सी लेटेंट हीट क्या होता है। द टेम्परेचर सप्लाइड टू अ सब्सटेंस to change its state without raising the temperature is called as latent heat। मतलब देखो, ये जो latent word है ना, इसका मतलब होता है hidden। latent का मतलब ही, latent word की जो literal meaning अगर हम देखेंगे तो वो होती है hidden। hidden means छुपा हुआ, hidden heat, ठीक है। तो जब ये आइस एटमॉस्फेरिक हीट अब्जॉर्ब करती है, तो ये जो हीट उसने अब्जॉर्ब किया वो वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हीट होती है ना, ये वाली हीट जो आइस ने एटमॉस्फेयर से लिया है ना, कहाँ से लिया है? एटमॉस्फेयर से। तो आइस ने जो हीट एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया, उस हीट ने सिर्फ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लोअर डाउन करने में काम किया, ओके। उसने जो हीट अब्जॉर्ब किया आइस ने फ्रॉम एटमॉस्फेयर, उसने सिर्फ आइस के अंदर प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस को कम करने का काम किया, ठीक है। इट डजंट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। वो जो हीट है वो पूरी हीट यहीं पर यूज अप हो गई, ठीक है। उसके बाद ऐसा और कोई, जितनी भी हीट आइस ने अब्जॉर्व किया उसने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, है ना, जिससे कि वो जो आइस का स्टेट है वो चेंज हो गया वाटर में। अब नाउ सी, एक्स्ट्रा कोई हीट बची ही नहीं ये काम करने के बाद कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज की जा सके, ठीक है। एंड जो ये टेम्परेचर का फैक्टर है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। आइस की जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी जो मोबिलिटी है जितना ज़्यादा बढ़ेगी, वो टेम्परेचर उतना ही रेज होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी रेज ही नहीं होती है। इट डजंट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में अल्टरेशन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक हो जाता है, इसलिए आइस जो है वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज ना होने के कारण ये जो टेम्परेचर वाटर का है ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, ओके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आइस कूलिंग के पर्पस के लिए आइस इज बेटर देन वाटर। मतलब आइस कूल्स फास्टर देन वाटर, ओके। आइस जो है वाटर से ज़्यादा कूलिंग एंड फास्टर कूलिंग करता है ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आइस जो है, जैसे सपोज हमने आइस क्यूब को अपने हाथ में रखा एंड एक हाथ में दिस वाटर, मेल्टेड वाटर को लिया, ठीक है, तो जो हाथ में आपने आइस रखा है उसमें आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा। व्हाई इज दिस सो? जैसे ही आपने आइस को अपने हैंड के ऊपर रखा, हाथ पे रखा, तो जो आइस है उसने आपके बॉडी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही वो आइस आपके हैंड से आपका बॉडी टेम्परेचर जो भी है उसको ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो एक अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होगी आइस को मेल्ट करने के लिए वो इवॉल्व होगी आपके हैंड से। तो जितना अमाउंट आप इवॉल्व करोगे हीट को, उतना ज़्यादा आपको ठंडा होगा, फील होगा। बट वाटर के साथ क्या है, वाटर ऑलरेडी मेल्टेड है, आइस मेल्ट होके वाटर हुआ है, इवन दो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट नाउ अब वाटर का जो स्टेट है वो चेंज होगा गैसेस स्टेट में, है ना। अब वाटर को जो गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का। एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके जो हैंड का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो है नहीं कि वाटर को नेक्स्ट स्टेट चेंज में हेल्प करेगा। इसलिए जो हम फील करते हैं, जो ठंडा होने का फैक्टर है, वो आइस ज़्यादा फील कराता है रेदर देन वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आइस को आइस को जब भी आइस अपना स्टेट चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल्स, जूल पर केजी, दैट इज जूल पर केजी, ठीक है। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब देखो, आइस जब वाटर में चेंज हुआ तो जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई वो कितनी थी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, ठीक है। अब सेम चीज़ फॉलो होता है जब वाटर फ्रीज होता है आइस में। जब वाटर आइस में चेंज होता है सेम अमाउंट ऑफ हीट यूज़ होती है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज़ होती है, दैट इज़ 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वाटर से आइस बनना एंड आइस से वाटर बनना, ठीक है, दोनों अलग प्रोसेस है, बट अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी यूज्ड है वो सेम है, ठीक है। बट देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बोथ। व्हाट इज़ दैट? जब आइस से वाटर चेंज होता है, वेन एवर आइस इज चेंज टू वाटर, ठीक है, यहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट एनर्जी रिमूव होती है, ठीक है ना। एंड जब वाटर टू आइस होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आइस टू वाटर चेंज होने में हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलती है, वाटर टू आइस चेंज होने में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। बट जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो दोनों ही सेम होती है, दैट इज़ 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ओके, नाउ सी, सॉरी, हमने ये सब देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट क्या होता है, हमने इसका डेफिनेशन देखा, ओके। एंड वी हैव मेंशन द टेम्परेचर सप्लाइड टू अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, ठीक है। हमें समझ में आया ये विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर रेज क्यों नहीं होता है, वी हैव सीन दिस, ठीक है। नाउ दिस लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। ये दो टाइप ऑफ लेटेंट हीट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सी
हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग एंड फ्यूजन बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। हम फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोलते थे, है ना। इट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ यूज़ होता है? ऐसे प्रोसेसेस में जहाँ पर मेल्टिंग हो रही हो, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वहाँ मेल्टिंग का प्रोसेस होता है ना। तो जहाँ भी मेल्टिंग का प्रोसेस होता है वहाँ क्या यूज़ होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नाउ सी, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid, that is 1 kg of solid to liquid without raising the temperature, okay, is latent heat of fusion। मतलब हीट की वो क्वांटिटी जो कि किसी भी सॉलिड के 1 किलोग्राम अमाउंट को उस लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड वन थिंग मोर, ये जो हीट होती है ना, ये ऑलवेज जूल्स में ली जाती है, ओके। द SI यूनिट ऑफ दिस इज जूल्स, ओके। सो जो ये लेटेंट हीट है हमने अभी देखा, जूल पर केजी लेटेंट हीट का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी, ठीक है। सेम थिंग गोज विद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमें यहाँ से पता चल रहा है वेपोराइजेशन मीन्स व्हाट? लेटेंट हीट जो वेपोराइजेशन के टाइम पर यूज होती है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कब होता है? जब कोई लिक्विड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चेंज होता है, वहाँ पर यूज हो रहा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस और वेपर, गैस को ही हम वेपर भी बोलते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। नाउ सी वेपोराइजेशन, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। Where to write here? वाटर जब भी स्टीम में चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो आइस मेल्ट हुआ तब भी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और आइस का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। ये तो चीज़ हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, सॉलिड फ्यूज हो गया लिक्विड में, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो आइस था वो चेंज हो गया वाटर में, है ना। दोनों का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमें वाटर को स्टीम में चेंज करना है ना। नाउ वी ऑल नो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर बॉयल होगा तभी स्टीम में चेंज हो पाएगा, है ना। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वी ऑल नो दिस। नाउ सी, यहाँ पर तो आइस वाटर में जब चेंज हुआ तो भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। अगेन हमें अब वाटर को स्टीम में चेंज करना है, इट मीन्स वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तभी इसका स्टेट चेंज होगा गैसियस स्टेट में, है ना। सो इसके लिए हम वाटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, सपोज हमने वाटर को गैस स्टोव के ऊपर रखा, हमने उसको ऑन किया, तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर राइज होता है, ओके। एंड एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर वाटर का टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाता है और वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है? जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसके बाद भी अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, देन ऑल्सो ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, ओके। होता क्या है? उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद भी हमने जो हीट सोर्स है उसको स्विच ऑफ नहीं किया, तो जो वाटर है वो स्टीम में चेंज होने लगता है, ओके। नाउ सी, जो स्टीम होगा इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सेम केस हमने आइस वाले में भी देखा था, आइस एंड वाटर
दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेम थिंग फॉलोज हियर, वाटर का टेम्परेचर भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड जो स्टीम फॉर्म हो रही होती है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर है, एंड वन मोर थिंग हियर, यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं। सपोज़ जब भी कभी आपने नोटिस किया होगा, आई होप सो, जब भी हमारा सपोज़ हाथ जलता है गर्म पानी से या फिर स्टीम से, सबका जला होगा, सबने एक बार एटलीस्ट एक बार तो नोटिस किया होगा, है ना। तो जब भी हमारा हाथ स्टीम से जलता है एंड गर्म पानी से जलता है, बॉइलिंग वाटर, दोनों ही चीज़ों में किसके जलने से हमें बर्निंग ज़्यादा फील होती है? जो हम हमारा हाथ जब भी स्टीम से जलता है, ठीक है, इसमें बर्निंग सेंसेशन हमें ज़्यादा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टीम है ना, इसके अंदर लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, अब्जॉर्ब्स more amount of latent heat, ठीक है। स्टीम के अंदर अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। इसलिए जब भी हम स्टीम से जलते हैं एंड जब भी हम बॉइलिंग वाटर से जलते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन जो होती है, जो बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है, वो स्टीम के जलने से ज़्यादा होती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। हमने सैनिटाइज़र हम सब ने यूज़ किया है, ठीक है, आजकल तो सबके लिए कॉमन सी चीज़ है, इट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ आवर लाइफ जस्ट टू सैनिटाइज आवर हैंड्स। कभी किसी ने नोटिस किया है, जब भी हम सैनिटाइज़र हाथ पे लगाते हैं या अपना हैंड वॉश करते हैं सैनिटाइज़र से, तो हमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट फील होती है। वाई इज़ सो? ऐसा क्यों होता है कि सैनिटाइज़र से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है? वाई इज़ सो? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हमने सैनिटाइज़र को अपने हाथ में लगाया, तो वो जो सैनिटाइज़र है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है ना। एंड थोड़ी देर के बाद जैसे हमने अपना हैंड रब किया, ये जो लिक्विड होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है ना। इट मीन्स ये किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है ना। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा होता है, ये जो स्टेट चेंज का प्रोसेस अकर होता है हमारे हैंड्स में, तो जो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है ना, ये इसके चलते ही होता है, ठीक है। इस स्टेट चेंज की वजह से ही हमें वो सैनिटाइज़र लगाने के बाद कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। जो सैनिटाइज़र होता है वो जैसे ही हम अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे हैंड से जो बॉडी टेम्परेचर से जो हीट इवॉल्व होती है हमारी बॉडी से, सैनिटाइज़र उसको अब्जॉर्व करता है एंड इट चेंजेस टू गैसियस फॉर्म। वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है गैस के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए हमें ये कूलिंग सेंसेशन फील होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पूरा हीट का जो हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था, किसी भी स्टेट के चेंज में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, इट एंड्स हियर। ईच एंड एवरी पॉइंट हमने सब कुछ देखा, ठीक है। टेम्परेचर रेज करने से क्या इफ़ेक्ट्स थे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के क्या इफ़ेक्ट्स थे, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। एंड इन दिस लेक्चर हमने ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी देखा, ठीक है। वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट, द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये जो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, keep studying, and of course, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.